नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बांटी फ्री स्कूटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में बच्चों को बड़ी सौगात दी। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां दी। अब इन छात्रों के सपनों पर पंख लगेंगे। इस दौरान सरकारी स्कूलों के 7,900 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। फरवरी में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे पैसे। प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। पिछले कुछ समय में हजारों महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। जनवरी में 3,576 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया। लाडली बहनों के खाते में 21वीं किस्त आने से पहले यहां जाने आखिर क्यों महिलाओं को किया जा रहा है योजना से बाहर। जनवरी 2025 में बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हुई क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। आधार कार्ड में महिलाओं की उम्र 1 जनवरी है। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। एमपी के 8 लाख लोगों को मिलेंगे घर। मध्य प्रदेश में वे गरीब जो कच्चे मकान में रह रहे हैं उनके लिए सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को कच्चे से पक्का मकान बनाने के लिए आवंटन जारी किया गया है। मप्र में 8,21,190 हितग्राहियों को पक्के मकान का लाभ दिया जाएगा। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पात्रता की लिस्ट 15 फरवरी तक तैयार करते हुए काम को भी शुरू कराना है। प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व में हुए सर्वे के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार यह आवास का आवंटन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आवास धार जिले में 42,786, जबकि सबसे कम आवास शहडोल जिले में 3,816 दिए जा रहे हैं। एमपी में दारू की दुकान बंद कर खुलेंगी दूध की दुकानें। प्रदेश में दूध की दुकानें खोली जाएंगी और दारू की दुकानें बंद की जाएंगी। शराब घर तोड़ती है। सरकार के माध्यम से जो कुरीतियां हैं उन्हें हटाकर सही बातें स्थापित की जाएंगी। सीएम मोहन यादव ने सेठानी घाट में नर्मदा जन्मोत्सव पर जल मंच से यह बात कही। मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। 104 करोड़ 92,62,000 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। एमपी बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में छात्रों को सप्लीमेंट्री कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रों को मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही क्वेश्चन पेपर हल करना होगा। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका का आकार भी बढ़ा दिया गया है और अब यह 32 पेज की होगी, जबकि पहले 20 पेज की आंसर शीट दी जाती थी। इसके पहले पेज पर बारकोड लगा रहेगा, जो सुरक्षा और पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा। परीक्षा को देखते हुए डीजे, स्पीकर, बैंड बजाने पर होगी कार्रवाई। स्कूली परीक्षाओं को देखते हुए डीजे, स्पीकर, बैंड वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर संदीप जीआर ने सोमवार को समय सीमा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई के बाद बैठक आयोजित कर समीक्षा करें व निर्देशों का प्रतिवेदन लें। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करें और संबंधित शिकायतकर्ता से संबंधित विभाग अधिकारी व्यक्तिगत संपर्क कर समस्या का निराकरण कराएं। एमपी के इन अस्पतालों की मान्यता रद्द होने की संभावना। मध्य प्रदेश में केंद्र की आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी मामला सामने आया है। सरकार को मिली शिकायतों के अनुसार इस योजना में गली मोहल्लों के अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने योजना के तहत भोपाल के 200 और प्रदेश के 1,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके अलावा योजना में गली मोहल्लों के अस्पतालों की मान्यता को रद्द करने का काम किया जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करेगी, जिसमें अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज देने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। 3 अप्रैल से नया नियम लागू। उपभोक्ताओं के सामने करना होगा दूध का टेस्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दूध की गुणवत्ता और उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसके तहत सभी दूध विक्रेताओं और डेयरी संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर फैट वसा मापक यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है। यह कदम अपमिश्रित और मिलावटी दूध के विक्रय की रोकथाम और संक्रामक रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है। कलेक्टर ने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। दूध में फैट ऑफ एसएनएफ की मात्रा, आवक व विक्रय की जानकारी डिस्प्ले करना भी जरूरी है। उपभोक्ताओं के सामने विक्रेता को दूध का परीक्षण कर फैट और एसएनएफ की मात्रा बतानी होगी।
31 जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। फरवरी महीने के शुरू होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा है। बीते दिन सुबह से ही बादल छाने से दिन के तापमान में कुछ कमी आई है, वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। दिन के समय हवा भी चली। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जारी किया है। मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही कई अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रह सकता है। भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अपनी दृष्टिकोण में बताया है कि भले ही तापमान में विशेष बदलाव न हो, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, एक्टिव हो सकता है। इस वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, प्रदेश के कुछ हिस्से में पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। 12, 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। एमपी के इन 15 स्टेशनों की होगी काया पलट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। इनमें इटारसी सहित भोपाल रेल मंडल के 15 स्टेशन भी शामिल हैं, जो मार्च तक तैयार हो जाएंगे। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने जारी एक बयान में कहा कि मार्च तक इन स्टेशनों पर विकास कार्य पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। भोपाल मंडल के 15 स्टेशनों में संत हिरदाराम नगर, गंजबासौदा, विदिशा, अशोकनगर, रुठियाई, ब्यावरा, राजगढ़, सांची, शाजापुर, खिड़किया, बनापुरा, इटारसी, नर्मदापुरम, गुना, हरदा और शिवपुरी शामिल हैं। सौरभ शर्मा से लोकायुक्त के बाद अब ईडी करेगी पूछताछ। सौरभ शर्मा और उसके राजदार चेतन गौड़ और शरद जायसवाल की रिमांड मंगलवार को खत्म हो गई। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेगुलर मेडिकल चेकअप के बाद सुबह 11:30 पर कोर्ट में पेश किया। तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। लोकायुक्त ने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। कहा कि फिलहाल पूछताछ पूरी हो गई, जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। पर इनके बीच यक्ष प्रश्न अभी खड़ा है कि 19 दिसंबर को गाड़ी में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश किसका है। एमपी में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान मंत्रालय घेराव करने पहुंचे हैं। किसान संघ के द्वार बैनर तले लिंक रोड नंबर 1 स्थित ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं। किसानों की अधिकार रैली में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मांग जानने के लिए पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि पंप योजना 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थ बिजली कर्मचारियों का तबादला किया जाए, तहसीलदार को उसके गृह जिले में न रखा जाए, झूठे बिजली के केस वापस लिए जाए, दूध में मिलावट करने वालों की संपत्ति राजसात की जाए, गोवंश पालने वाले किसानों को अनुदान दिए जाए, नहर एवं सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाए, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाए, धान के रेट 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की जाए। एमपी में पिछड़े वर्ग का होगा बीजेपी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में नया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा जोरों पर है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई। शुक्ल की पीएम से मुलाकात को ज्यादातर लोग प्रदेश अध्यक्ष पद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का यह भी मानना है कि एमपी के डिप्टी सीएम किसी दूसरे संदर्भ में दिल्ली पहुंचे थे। एमपी में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए पार्टी में करीब 1 दर्जन प्रमुख दावेदार हैं। सूत्रों के अनुसार 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। इस बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। पद पर पिछड़ा वर्ग ने अपना दावा ठोका है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बाकायदा पत्र लिखा गया है। एमपी में जापान की मदद से बनेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान सरकार से कनेक्टिविटी के लिए मध्य प्रदेश में कार्यालय स्थापित होगा और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जापान से सहयोग लिया जाएगा। एमपी के इन जिलों को मिलाकर बनाए जाएंगे 2 महानगर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को 2 शहरों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। दिल्ली की तरह इंदौर भोपाल को एससीआर बनाए जाने से इनसे जुड़े जिलों के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को जल्द ही सीएम मोहन की हरी झंडी मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे, जो कि सीधे मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के तहत भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा को मिलाकर महानगर बनाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर इंदौर को महानगर बनाने की तैयारी है। इस प्लान के चलते विकास की राह आसान हो जाएगी।
एमपी में लाखों करोड़ों का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में यूके, जर्मनी और जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे 61 देशों के निवेशक व बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके लिए सरकार ने कई देशों के निवेशकों को निमंत्रण भेज दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यूके, जर्मनी व जापान जाकर वहां के निवेशकों को न्योता दे चुके हैं। अब अन्य देशों के प्रमुखों को न्योता देने राज्य के IAS अधिकारियों का दल जाएगा। ज्यादातर को न्योता भेजा जा रहा है। 2 दिनों के लिए MP आएंगे PM नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIC का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। भोपाल में 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के हजारों निवेशक शामिल होंगे। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, N चंद्रशेखरन, नोएल टाटा, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा, सुनील भारती मित्तल आदि भी यहां आएंगे। शिवराज ने महाकाल को दिया बेटों की शादी का न्योता। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे के साथ उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल को अपने दोनों बेटों के विवाह का आमंत्रण दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने गर्भगृह में पूजन अभिषेक कर नंदी हॉल में ध्यान लगाया। सिंहस्थ मेले की DPR 15 अप्रैल तक होगी तैयार। उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 15 अप्रैल तक DPR तैयार कर ली जाएगी। भवन अनुज्ञा का कार्य आगामी 15 जून तक कर लिया जाएगा और 25 जून से कार्य प्रारंभ होगा। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्य योजना तैयार कर कार्य की शुरुआत जून 2025 से युद्ध स्तर पर की जाएगी। मिट्टी पानी बचाने पर मिलेगा 20 लाख का पुरस्कार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास से वाटरशेड यात्रा की वर्चुअल शुरुआत की। जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटरशेड यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,773 ग्राम पंचायतों के 13,587 गांवों तक जाएगी। यह यात्रा मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेगी। वाटरशेड के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, खेत तालाब जैसी कई संरचनाएं बनाई जाएंगी। गौमांस रखने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौमांस रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना की सूचना पर पुलिस ने वार्ड क्रमांक 11 में छापेमारी कर 50 वर्षीय हामिद कुरैशी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपी सफदर कुरैशी और नाजिया मौके से फरार हो गए। पुलिस को मौके से एल्यूमिनियम के डिब्बे और प्लास्टिक ड्रम में संदिग्ध गौवंश मांस बरामद हुआ है। पशु चिकित्सक को बुलाया गया और मांस के नमूने को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला मथुरा भेजा गया है। उमरिया के 30 किसान खेती की नई तकनीक सीखेंगे। उमरिया जिले के 30 किसानों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को हुई। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, जिला पंचायत CEO अभय सिंह और अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर किसान दल को रवाना किया। सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग झनक सिंह मरावी ने बताया कि 5 से 7 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में किसान जबलपुर के 2 प्रमुख संस्थानों का दौरा करेंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का तीसरे चरण का प्रदर्शन 7 को। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के तीसरे चरण में 7 फरवरी को कर्मचारी भोपाल में सतपुड़ा भवन और जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर 51 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं आंदोलन के चौथे चरण में 16 फरवरी को प्रदेश के समस्त जिलों से प्रतिनिधि भोपाल के आंबेडकर पार्क में एकत्रित होंगे और सभा करेंगे। सभा को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी संबोधित करेंगे। प्रयागराज के लिए चलेगी 3 स्पेशल ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SICR नागपुर मंडल ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। सीनियर DCM SICR नागपुर दिलीप सिंह ने बताया कि कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बच्चों को स्कूल बुलाने SDM देंगे। पेरेंट्स को नोटिस बोर्ड परीक्षा से पूर्व स्कूलों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति को लेकर कलेक्टर रश्व गुप्ता ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि कक्षा 10वीं और 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल से लगातार अनुपस्थित हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। प्राचार्य गांवों में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें।
बुरहानपुर में 10 नए ई कचरा वाहन का संचालन शुरू। बुरहानपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 नए ई कचरा वाहनों का संचालन शुरू कर दिया है। मंगलवार शाम को महापौर माधुरी पटेल ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहली बार है जब शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों से कचरा संग्रहण की शुरुआत की गई है। इंदौर में सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। सोना कैडबरी नकद में 84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि आरटीजीएस में यह 50,000 रुपए तक बिका। चांदी में भी करीब 300 रुपए की तेजी देखी गई और चांदी चौरसा नकद 94,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। एमपी में काली सिंध नदी पर बनेगा 12 मीटर चौड़ा पुल। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित काली सिंध नदी पर नवीन पुल निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। पुल निर्माण को लेकर सेतु निगम ने सर्वे कार्य भी शुरू कर दिया है। पुराने और जर्जर पुल से आवागमन में काफी समस्या हो रही है। ऐसे में नवीन पुल बनने से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।